डेफिनेटली पुष्कर फेयर के बाद में इतना राजस्व यहाँ मिलता है इस होली की वजह से, तो ये मर्यादा भी में है। दूसरा, जैसा भी बिजू भाई ने सबने कहा कि जो जो कि 2025 होली महोत्सव, इसके संदर्भ में प्रशासन की आज आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों एवं होटल एसोसिएशन, पुरोहित एसोसिएशन, इन सबके साथ एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें उनकी जो समस्याएं हैं और जो पूर्व में होती आई है होली एवं वर्तमान में पुष्कर की मर्यादा के अनुसार होली किस तरह से मनाए इस संदर्भ में चर्चा की गई, और जिसका विस्तृत नोट अभी हम निकाल देंगे, जिसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे या जो भी आगे क्या क्या कार्रवाई होंगी उसके बारे में विस्तृत रूप से सभी के संज्ञान में लाई जाएगी। वर्तमान में किस किस तरीके से होली होती है उस संदर्भ में सभी लोगों ने इस बारे में अपनी राय व्यक्त की है और अपने अपने सुझाव हमको दिए हैं। उनको देख के उनके मनन करने के बाद और प्रॉपरली अपनी कमेटी के साथ अपनी मीटिंग लेने के बाद हम इस पर निर्णय लेंगे। मुख्य तौर पर क्या सुझाव आया सर? मुख्य तौर पर सुझाव आया है कि हर वर्ष की बात है, जिस तरह से होली के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश रह जाता है, तो पुलिसिंग अच्छी से हो, पुलिस का जाब्ता हो, बैरिकेटिंग हो एवं किसी तरीके का कोई अभद्रता या किसी तरह की अमर्यादित घटनाएं ना हो, उसके संदर्भ में प्रॉपर व्यवस्था हो, इस चीज़ के लिए सुझाव दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उसकी धार्मिक मर्यादा रखते हुए जिस तरह का पूर्व में त्यौहार मनाया जाता है, पूर्व में प्रोग्राम्स हों, उस तरह के भी प्रोग्राम्स यहाँ पे इस बार हों। और होली का मेन जो इवेंट है वो होली ग्राउंड, मेला ग्राउंड में हो, इस तरह के भी लोगों ने सुझाव दिए हैं। तो वो सभी बातों पे विचार किया जा रहा है और सभी बातों पे सोच के फिर हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि रात को 10 बजे बाद में साउंड नहीं बजना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ें क्या होली पे विशेष तौर से बात का ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा। इस रात बात को का कोई कारण की अनुमति मिले देखो, किसी तरीके की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं उनकी अवहेलना नहीं की जाएगी और प्रॉपरली पुलिस को भी इस तरह की हिदायत दी जाएगी एवं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा कि किसी भी तरीके की जो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, रात को डीजे बजाना, रात को जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप ही कार्रवाई की। विभिन्न प्रदेशों के कई अयास तरह के या उच्च स्तर के मामले, हाई प्रोफाइल लोग आते हैं जो नशे में चूर होकर डीजे के ट्रांस म्यूजिक पर नाचते हैं, तो ट्रांस म्यूजिक अलाउड करेंगे आप? इस पे अभी ऐसा कोई विचार नहीं रखा गया है, ना ही मीटिंग में इस तरह की कोई बात आई है ना। और ये जरूर रखा जाएगा कि किसी भी तरीके की अमर्यादित घटनाएं ना हो और पुष्कर की जो मर्यादा है, पुष्कर की जो धार्मिक आस्था है उसका भी प्रॉपरली पालना हो। प्रशासन की ओर से क्या होगा? प्रशासन की ओर से प्रशासन की तरफ से एक नगर परिषद एक इवेंट करने के विचार में है, जो कि हर साल की बात ही मेला मैदान में जो इवेंट होता है वही रखा जाएगा। ट्रांस म्यूजिक होता है, उसमें कोशिश की जाएगी, उसमें ये स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी तरीके का जो गाने हैं वो होली से संबंधित ही गाने रहें और जो देसी जो गाने हैं वही रखे जाएं। इसके अलावा बाहर के और फोड़ गाने जो कि हैं वो इस तरह के नहीं बजाए जाएं, इस तरह का भी विशेष ध्यान रखें। सर कोई बजट मिला, कितना मिला? अभी तक इस तरह का मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि होली के लिए जो लास्ट ईयर के तरह होते आया है उस तरह का कोई भी बजट या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। ये बात रखी गई है, अगर वहाँ से किसी तरह का अगर इस तरह का अगर आगे नए स्तर से बनाने का अगर कोई बजट प्राप्त होता है तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, यही मांग की गई है होली शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हो और साथ ही प्रशासन को यह किया जाएगा जो मादक पदार्थ है उसके रोक लगाई जाए और अतिरिक्त जाब्ता अजमेर से बुला के यहाँ पे जो संपूर्ण जो व्यवस्था है और एक मांग की गई कि सबसे बड़ी बात हो कि जिला प्रशासन की ओर से और एक फाग उत्सव के अंदर मथुरा से एक टीम बुलाकर 2 दिन का प्रोग्राम आयोजित करें, जिससे कि वो कृष्ण भगवान राधा कृष्ण बन के फूलों की बारिश करते हैं। तो आज महत्वपूर्ण बात रखी गई है और होली एक पुष्कर फेस्टिवल जो दिन आ रहे हैं, जो आगे बढ़ती जा रही है उसको वो ध्यान रखे प्रशासन से मांग की गई अब संपूर्ण व्यवस्था की जाए, जिससे कि पुष्कर की और इसका आगे से आगे प्रचार हो और इससे जो व्यापारी है उनको राजस्व प्राप्त हो, यही मांग की गई है। आज उपखंड कार्यालय में पुष्कर तीर्थ नगरी में जो प्रतिवर्ष होली का जो बृहद उत्सव मनाया जाता है उसके संबंध में पुष्कर के सभी जागरूक लोगों को, सभी संगठनों को, होटल एसोसिएशन को सबको बुलाया गया और उनसे चर्चा की गई कि भाई पहले क्या होता है, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल नया, एसपीओ साहब भी नए, सीआई साहब भी नए, तो उनकी जानकारी में भी हम लाना चाहते हैं कि पुष्कर
की जो विशिष्टता है, जो विशेषता है होली को लेकर, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गई है, वैश्विक स्तर पे। पर जैसे 2 साल पहले राज्य सरकार ने 2.5 करोड़ स्वीकृत करके और यहाँ होली से संबंधित 3 दिन 4 दिन जो कार्यक्रम करवाए, उनसे जो आकर्षण बना है, पिछले साल वो कार्यक्रम बंद हो गए। इस बार भी हमने ये मांग की है कि सरकार होली फेस्टिवल, इंटरनेशनल होली फेस्टिवल को यथावत उसी तरीके में आयोजित करवाए, पर्यटन विभाग, जिससे इसका आकर्षण बना रहे और होली से संबंधित हमारी जो सनातन हिंदू संस्कृति है उसके अनुरूप यहाँ कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए, न कि हुड़दंगबाजी होनी चाहिए। और आज जो वातावरण जो पुष्कर का बना हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि ये वेस्टर्न वातावरण गोवा के रूप में विख्यात हो। हम चाहते हैं ये पुष्कर तीर्थ, सनातन तीर्थ, इसकी उसी अनुरूप प्रतिष्ठा और गौरव बना रहे, और वो स्थापित रखने के लिए आज ये सारी चर्चा हुई है। हम प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन हमारे पुष्कर के लोगों के लिए भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होली से संबंधित मेला ग्राउंड में कराएगा और उसके लिए अतिरिक्त बजट घोषित करेगा। अभी भी समय है कि पार्टियां बुक करके पुष्कर के लोगों के आकर्षण के लिए, मनोरंजन के लिए भी कुछ कार्यक्रम प्रशासन कराए। और साथ साथ हमने जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ध्वनि प्रदूषण को लेके, उसकी अक्षरशः पालना कराई जानी चाहिए, क्योंकि कल की जो घटना हुई है वो बड़ी शर्मनाक घटना है कि डीजे बंद कराने के नाम पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जिस कदर की मारपीट की गई है वो बड़ी निंदनीय है। हम चाहते हैं कि प्रशासन 10 बजे बाद सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी प्रकार का डीजे साउंड नहीं बजना चाहिए तेज आवाज़ में। अभी बोर्ड की परीक्षा भी चल रही है, और साथ साथ बुजुर्गों को, हार्ट के पेशेंट को, इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। बच्चों को 120 डेसिबल से ऊपर आवाज़ में ये डीजे बजते हैं रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, उस पर सख्ती से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्कर। आज उपखंड अधिकारी जी महोदय और हमारे थानाधिकारी महोदय के समक्ष पुष्कर की होली जो है उसको कैसे मनाया जाए, इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या इनको किया जाए, उसमें मैंने भी एक सजेशन दिया कि जो अपने राजस्थानी कल्चर है उसको सुरक्षित रखते हुए एक नया मंच प्रदान किया जाए लोकल कलाकारों के लिए, और सुंदर होली मनाई जाए, अभद्र होली न हो, नशा मुक्त होली होनी चाहिए। आपका नाम बताओ। संत रघुपुरी निर्मल आश्रम पुष्कर।